नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे क्या आयुर्वेद के अनुसार दूध और डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। आजकल दूध को लेकर दो विपरीत धारणाएं हैं। एक पक्ष इसे संपूर्ण आहार मानता है, दूसरा पक्ष इसे म्यूकस पैदा करने वाला, एलर्जी करने वाला या मेटाबॉलिक बीमारियों को पैदा करने वाला बताता है। मेरे पास कई प्रश्न आए कि सही बात कौन सी है और क्या दूध लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आज हम 3 आयामों पर इनकी चर्चा करेंगे। पहला है शास्त्रीय आयुर्वेदिक दृष्टिकोण क्या है दूध के बारे में। दूसरा, दोष धातु अग्नि के संदर्भ में क्या विवेचन है। तीसरा, आधुनिक न्यूट्रिशन और एपिडेमियोलॉजी के आधारित क्या दृष्टिकोण है। आइए शुरू करते हैं। आयुर्वेद में दूध को चरक संहिता में सूत्र स्थान में अन्नपान विधि अध्याय में बताया गया है। श्लोक आता है, दुग्धम मधुरम शीतम स्निग्धम बल्यम जीवनम रसायनम। अर्थ हुआ कि दूध मधुर रस का है, शीतवीर्य है, स्निग्ध गुणयुक्त है, बलवर्धक है, जीवनदायक है और रसायन है। चरक आगे स्पष्ट करते हैं कि यह वात पित्त शामक है, क्षय रोग, दुर्बलता, रक्तपित्त और उष्ण विकारों में हितकर है। सुश्रुत संहिता में बताया गया है कि स्वभावात मधुरम क्षीरम बल वर्ण कर्म परम। यहाँ दूध को इम्यूनिटी बढ़ाने वाला, बल बढ़ाने वाला और टिश्यू न्यूट्रिशन को बढ़ाने वाला बताया गया है। इसके अलावा अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान में बताया गया है कि ना अति उष्णम ना अति शीतम वा क्षीरम पानाय कल्पयेत हितम मात्रा समम काले पिबेद अग्नि बलानुसरम। यानी कि दूध को ना तो अधिक गर्म ना अधिक ठंडा पीना चाहिए, अपनी अग्निबल के अनुसार पीना चाहिए, उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। वाग्भट ये स्पष्ट करते हैं कि हितकर आहार भी यदि अपनी अग्नि, प्रकृति, देश और काल के अनुसार ना लिया जाए तो वो हितकर परिणाम नहीं देता। इसके अलावा दूध पीने संबंधित कुछ सावधानियां भी आयुर्वेद के ग्रंथों में बताई गई हैं। दूध को मछली के साथ, खट्टे फलों के साथ, खट्टी चीज़ों के साथ, दही और नमक के साथ नहीं लेना चाहिए। इससे कई रोग पैदा होते हैं। अब आइए चर्चा कर लेते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण क्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 2011 की एक स्टडी के अनुसार डेयरी प्रोडक्ट्स कैल्शियम और प्रोटीन का प्रमुख स्रोत हैं जो बोन डेंसिटी को बनाए रखने के लिए सहायक हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की 2020 की एक रिकमेंडेशन कहती है कि लो फैट डेयरी प्रोडक्ट हार्ट के लिए अच्छे रहते हैं। 2022 की एक न्यूट्रिएंट जर्नल के अंदर मेटा एनालिसिस आया जिसमें फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही वो टाइप 2 डायबिटीज़ के जोखिमों को कम करते हैं, ऐसा बताया गया। इसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की 2020 की एक स्टडी के अनुसार भारतीयों में जिनमें लैक्टोज इनटॉलरेंस है, यानी कि दूध नहीं पचता, उन्हें छाछ और दही लेना चाहिए, उससे उन्हें लाभ प्राप्त होता है। तो अब निष्कर्ष क्या निकला? आधुनिक शोध दूध के सीमित और संतुलित सेवन का समर्थन करते हैं, विशेषकर फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स का। वो उसे अधिक सुपाच्य मानते हैं, जबकि आयुर्वेद दूध को रसायन और धातु पोषक मानता है। मेरे विचार से एक होलिस्टिक, एविडेंस बेस्ड और इंडिविजुअल स्पेसिफिक दृष्टिकोण ही उपयुक्त है। दूध का इस्तेमाल आयुर्वेदिक चिकित्सक से अपनी प्रकृति और अग्नि का परीक्षण करा करके, देश और काल का संयोजन करके ही करना चाहिए। सभी के लिए एक जैसा फार्मूला सही नहीं है। वीडियो कैसा लगा? आपको अगर उपयोगी लगा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही।